in my experience, every time I do my best और कोई गलत रिजल्ट आए, तो पेशेंस मेक्स मी वेरी रिजाइंड एंड इट मेक्स मी एक इनर्शिया सा आ जाता है। और अगर रिटेलिएट करूँ मैं, तो उसमें ठीक है, कुछ ठीक भी कर लेती हूँ, कुछ गलत भी कर लेती हूँ, लेकिन रिटेलिएशन में यू फील अलाइव एंड एनर्जेटिक। तो मेरा हमेशा ये डिलेमा रहता है कि अल्लाह क्यों चाहता है कि हम बहुत बहुत स्टैटिक से रहें। इफ यू आर गुड, थोड़ा इनर्शिया और रेजिग्नेशन सी आ जाती है। इफ यू आर, आई एम कॉलिंग इट बैड, बट इट्स नॉट नेसेसरली बैड। बैड इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ गलतियां करना, कुछ ठीक करना, लेकिन एटलीस्ट इनर्शिया नहीं है, यू आर डूइंग हुँ। समथिंग। तो इस पे मैंने मुझे समझ नहीं आती है कि व्हाई डज religion tell us कि नहीं, be patient, just be patient. It just makes me feel very resigned and it makes me feel not alive. Thank you. There are two separate things. One is determine if you can do anything about it. लेट्स से आपको एक सिचुएशन ऐसी पेश आ गई है जिसमें कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इट इज थिंकिंग मोर एंड मोर अबाउट इट इज गोइंग टू बी a pressure on your mind. It will only be thinking about your problems, and you won't have any solutions. And this continuously thinking about your problems is going to pull you down. Get rid of that thought, because it is not going to contribute to anything uh, positive in your life. But but be very careful कि आपको ये डिटरमिन करना है कि क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। पेशेंस का ताल्लुक, पेशेंस इज नॉट समथिंग पैसिव। इसको एक तो ये समझने कि पैसिव नहीं होती पेशेंस। पेशेंस इज अ वेरी एक्टिव थिंग। पेशेंस का मतलब ये है कि मैं इस चीज के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिन जिन चीजों के बारे में कर सकता हूँ, मैंने अपनी अपनी माइंड को, अपनी थॉट्स को उस पर फोकस करवाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को, इस मसले को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो कैन आई टॉक टू समबडी, मुझे वो बात करनी है। मैंने मैंने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, I don't think that patience is anything passive. I think that patience is a very active ingredient, जिसमें कि आदमी जो है वो फेथ की बेसिस पर इस जगह पे खड़ा होता है कि जो कुछ मेरे से जिम्मेदारी है, मुझे इस सिचुएशन में देर आर टू एस्पेक्ट्स। एक है सिचुएशन क्या बन रही है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी जो कुछ भी वो बनाएगी, मुझे उसके बारे में पेशेंटली उसके मामले उस मामले को करना है। लेकिन जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसमें अगर कमी की तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कुछ करने की। और वो जो अपॉर्चुनिटी है, मे बी दैट वो जो टेस्ट है मेरा, असल में वो है ही इसलिए कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसको करूं और अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाऊं। तो ये इस एस्पेक्ट को उस बैलेंस में रखना है। डिसीजंस जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं आपके सामने, इसका पेशेंटली मुकाबला करने का मतलब ये है कि ना तो आप शिकायत करेंगे, यानी शिकायत से मुराद है लोगों के साथ शिकायत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से करते रहें, अपना दर्द भी बयान करें, अपनी तकलीफ भी बयान करें। आप इसको इसको इशू नहीं बनाएंगे कि मैंने लोगों के साथ अपनी शिकायत, ये जो भी आया है उसको मैंने हर एक को ये बताना है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। ये नहीं करेंगे। यू विल बी टोटली सबमिसिव टू गॉड। खुदा का फैसला समझते हुए उसको एक्सेप्ट कर लें कि इस वक्त ये है जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए पसंद किया है। और क्यों किया है? सो दैट आई कैन डेवलप मॉरली, in my character, in my in my resilience maybe, all these things। और साथ ही साथ मुझे वो काम करना है जो मैं कर सकता हूँ। इससे ये नहीं, लोगों को अब देखें, इसका ताल्लुक बहुत सारी जगहों पर ये हो जाएगा कि if somebody has wronged you, तो क्या करूं? If somebody has wronged you, you have an option. You can pay him back by the same coin. Be like the person who wronged you, but you can also take another path. ये वो है और ये मैं हूं। उसने वो करना है जो उसने ठीक समझा है, और मैंने वो करना है जो मैंने ठीक समझा है। और मेरे ठीक समझने का क्राइटेरियन क्या है?